जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है, उनके मन में क्या है और उनकी करंट फीलिंग क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। बी पॉजिटिव, रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है, तो इसलिए कोई डिसीजन ना ले अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। आप जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, हस्बैंड, वाइफ, जीएफ, बीएफ, एक्स के बारे में, या फिर आप कोई डिवोर्सी हैं या फिर कोई विडो है, जिसकी किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो उनका नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा। चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, द टावर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, कुछ लोगों का यहाँ नो कांटेक्ट चल रहा है और कुछ लोगों का सेपरेशन है। कुछ लोगों की अगर बात हो भी रही है तो बहुत कम हो रही, ना के बराबर। उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको कि क्या सही है क्या गलत है, और जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसी का 6 साल पुराना रिश्ता है, किसी का 9 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और इस रिश्ते में आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। देखो, इस पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर, इनकी डीप इमोशंस क्या है। हो सकता है पहले शुरू में इन्होंने आपसे कुछ वादे किए हैं कि आपको लेके कहीं दूर चले जाएंगे, आपके साथ ये खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर समाज साथ नहीं देगा, घर वाले साथ नहीं देंगे, तो ये हमेशा आपके साथ हैं, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और आपने इन पे बिलीव कर लिया कि ये पर्सन आपका साथ छोड़ के कभी नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपको लगा ये पर्सन मेरे लिए सीरियस है और मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप इनके साथ जाने के लिए तैयार हो या फिर थे, ठीक है। लेकिन वादे आपसे किए और निभाया किसी और के साथ इन्होंने। आप इनके लिए इमोशनल इतने को डिपेंडेंट हो गए, जिस वजह से ये पर्सन ने आपको सीरियस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कभी कभी जब हमें पता लगता है ना कि हम किसी के लिए बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, फिर वो इंसान बेफिक्र हो जाता है। उससे लगता है कि अब तो आप उसके हो ही, कहाँ जाने वाले। वो आपके साथ कैसे भी कुछ करे, आप उनसे कुछ नहीं कहोगे, ठीक है। और इस पर्सन ने हो सकता है वादा किया हो कि इनकी जॉब लग जाएगी, ये आपसे शादी कर लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। अभी फ़िलहाल इन्हें अपनी जॉब पे फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, और अभी आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वजह से अपनी करियर पे फोकस नहीं कर पाती। इनका दिमाग बढ़ जाता है, इन्हें आपकी याद आने लग जाती है, इन्हें आपको बहुत ज़्यादा आपकी कमी महसूस होने लग जाती है। इस वजह से इन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे लेकिन कम करेंगे, और कम से कम मैं अपनी लाइफ में फोकस कर पाऊँ, ठीक है। आपने कहा ठीक है कर लो, लेकिन ये सब कहने के बावजूद इस पर्सन ने किसी और के साथ कमिटमेंट दे दिया या किसी और के साथ चले गए, ठीक है। क्या था ऐसा, देखते हैं, ठीक है। देखो, वादे आपसे किए इन्होंने
और कहीं न कहीं दिख रहा है कि इस पर्सन ने कहा तो बहुत कुछ आपसे, लेकिन उसको निभाया नहीं, उसको पूरा नहीं किया। कहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। इसने कहा तो बहुत कुछ है, सपने भी आपको दिखाए, खुद देखे, बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन निभाने की बारी आई तो कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया या फिर आपके प्यार को ठुकरा दिया या समझा नहीं। और आपको लगता है कि मुझे सब ऐसे ही मिलते हैं, कोई मुझे समझता नहीं, मेरी फीलिंग नहीं समझता, हर इंसान मुझे दुःख देने वाला मिलता है, हर इंसान मुझे तोड़ने वाला मिलता है, कोई मुझे समझने वाला नहीं मिलता है, ठीक है? अगर ये पर्सन किसी के साथ गए भी हैं तो ये पर्सन वहाँ जाकर अफ़सोस फ़ील कर रहे हैं। इन्हें रिग्रेट हो रहा है, इन्हें महसूस हो रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है और जो कुछ हुआ है ना, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यू है, एज डिफरेंट इश्यू है, कास्ट इश्यू है, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन आप पे शक करते हों और शक की बुनियाद पर इन्होंने डिसीज़न लिया कि ये आपके साथ नहीं रह सकते या फिर आपको ये छोड़ सकते हैं किसी भी टाइम। आपको कुछ क्लैरिटी भी नहीं दी, इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। सडनली मूवमेंट ऐसा आया कि अनएक्सपेक्टेड आप दोनों के बीच में ऐसे हुआ जैसे अचानक से सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाना। कुछ क्लैरिटी भी नहीं दी, कुछ बताया भी नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ठीक है? रिश्ता टूटने के बाद भी आपने इनको बहुत कॉल मैसेज किया, इसको सुधारने की बहुत कोशिश की, इसको बैलेंस करने की आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन इस पर्सन ने उस टाइम कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। इनको लगा कि आप इनके लिए पागल हो, इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, इसलिए दूर-दूर भागते रहे और आप इनके पीछे-पीछे भागते रहे, क्योंकि ये रिश्ता कहीं टूटे ना, ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं और ये पर्सन आपको इतना शक करते हैं कि शक की बुनियाद पर ही ये रिश्ता ख़त्म कर दिया इन्होंने। इन्हें जेलसी होती है। ये भी सच्चाई है कि खुद भी नहीं रहना चाहते और कहीं न कहीं किसी और के साथ भी आपको नहीं देखना चाहते, क्योंकि किसी और के साथ आप रहो तब भी इनको गुस्सा आता है, इन्हें एंग्ज़ायटी होती है और कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ खुश क्यों हैं। फिर ये पर्सन डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ ना मर पाते, ना जी पाते, क्योंकि रिश्ता इतना पुराना है तो ख़त्म एकदम नहीं हो सकता। बेशक आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है, लेकिन मिस तो करते हैं ये पर्सन। इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस एनर्जी से निकल जाऊँ, पास्ट से निकल जाऊँ, लेकिन निकल नहीं पा रहे। आपने इस पर्सन के बिना बहुत कुछ अचीव किया है। कुछ दिन आपने वेट किया कि सुधर जाएँ, बदल कर मेरे पास आएँ, फिर आपने अकेले चलने का प्लान बनाया और सोचा कि मुझे खुद से प्यार करना है, अपनी लाइफ़ को स्टेबल बनाना है और मुझे कामयाब होना है, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे ठुकराया उसे दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ, ठीक है? आप बेशक बाहर से ऐसे दिखाते हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बिना आप खुश हो, मस्त हो, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो मदरली नेचर है इस पर्सन से दूर नहीं जाने देता। ठीक है? आप बार-बार इनको मिस करने लग जाते हो, याद करने लग जाते हो, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत केयर करते हो इनकी। ये अपने अधूरेपन को, अपने खालीपन को, अपनी अलोनेस को आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि गलती इनकी है, ठीक है? जो ये छोड़ कर गए आपको, एक ऐसे पर्सन को छोड़ के गया, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका था और आज भी आप इनका कहीं न कहीं वेट करते हो कि ये पर्सन लौट कर आएगा। बेशक आपके बीच दूरियाँ हैं, ख़त्म हो गया रिश्ता, बात नहीं हो रही, किसी-किसी की हो भी रही है, तो एक होप है कि चीज़ें बेटर हो जाएँगी, ठीक है? ये पर्सन ऐसे हैं कि जल्दबाज़ी में डिसीज़न लेते हैं। इनको सोचने समझने की शक्ति होती है ना, कभी-कभी वो ख़त्म हो जाती है और ये जल्दबाज़ी में अक्सर गलत डिसीज़न ले लेते हैं, ठीक है? आपको छोड़ने का भी गलत डिसीज़न इन्होंने लिया, वो भी जल्दबाज़ी में। अब उसी जल्दबाज़ी के साथ वापस आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि सही टाइम का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि चीज़ें बदलेंगी, सही होंगी, कुछ ना कुछ मिरेकल होगा, कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। अगर प्यार सच्चा है तो डेस्टिनी का साथ मिलेगा, परमात्मा का साथ मिलेगा। ईश्वर पे भरोसा है कि चीज़ें बेटर हो जाएँगी। क्योंकि दूर जाने का प्लान इनका खुद का था, आपका नहीं था। आपने तो बहुत कोशिश कर ली इस रिश्ते को ठीक करने की, लेकिन इस पर्सन ने आपके लिए जो चीट किया, या यूँ कह सकते हैं कि धोखे से छोड़ दिया आपको, ठीक है? ये दूर जाने का प्लान खुद का था। अब वही पर्सन चाहता है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, स्टेबल हो जाए रिलेशनशिप, खुशियाँ आ जाएँ, अबंडेंस आ जाए, प्रॉस्पेरिटी मिल जाए, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं फ़ील होता है ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। ये डिवाइन कनेक्शन है, एक दूसरे से अलग होके जीना कहीं न कहीं मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं आपके साथ ऐसी लाइफ़ जी चुके हैं एक हस्बैंड वाइफ़ की तरह।
आप रहे एक कपल्स की तरह ज़िंदगी आपने एक दूसरे के साथ जी है, वो पल, वो मोमेंट बहुत याद करते हैं। अब ये चाहते हैं कि काश इतनी स्ट्रेंथ इनके पास आ जाए, इतनी हिम्मत, इतना करेज हो कि ये किसी का सामना कर सके और ये आपको अपना सकें, ठीक है। कहीं न कहीं इस पर्सन की नींद भी उड़ चुकी है आपके लिए। नींद इसलिए उड़ चुकी है क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा दर्द में है, पेन में है, इन्हें सुकून चैन नहीं मिल रहा है आपको छोड़ने के बाद। कभी-कभी किसी की बद्दुआ भी लग जाती है, ठीक है। जब किसी सच्चे दिल इंसान को रुलाना, छोड़ना, उसके साथ चीट करना, तो कहीं न कहीं कर्मा वापस आता है। इस पर्सन की एनर्जी अब ऐसी है कि आपसे दूर जाने के बाद में इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल दर्द, जिसके कहते हैं अनकंडीशनल लव, वैसे ही इन्हें अनकंडीशनल दर्द है। वो समझ नहीं पा रहे इतना दर्द क्यों है, ठीक है। अब कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ ऐसा मूवमेंट करना चाहते हैं कि आपको ये बता सकें कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कैसी रही, कैसे जिया, कैसी जी, नहीं पता, ठीक है। कुछ क्लैरिटी मिल सकती है ईश्वर की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी, ठीक है। ये आपको फ़ील करा सकते हैं कि आज भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए आज भी उतना ही मिस करते, याद करते हैं, आपके उस मोमेंट को नहीं भूले हैं, ठीक है। आपका जो मदरली नेचर है, आपका हेल्पिंग नेचर है, प्यार के बदले प्यार देना, ठीक है, बदले में कुछ नहीं माँगना, वो नेचर इन्हें आपका याद आता है, उसको नहीं भूल पा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी हद तक आपने इस पर्सन का सपोर्ट किया, फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी आपने कहीं न कहीं मदद की है, ठीक है। इनको जब ज़रूरत पड़ी थी, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, तो वो चीज़ें मिस करते हैं ये, ठीक है। आपकी एनर्जी है कि आप इनसे दोस्ती तो रखना चाहते हो, क्योंकि आपकी मर्ज़ी कभी थी ही नहीं कि आप इस रिश्ते से दूर जाओ या फिर इनसे नो कॉन्टैक्ट में जाओ। आपका कभी मन में सोच भी नहीं आया था कि आप इनसे दूर रहें, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं। इस वजह से कंफ्यूज थे ये, आपका प्यार, आपकी केयर इनको नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। इन्हें लगता है कि आप प्रैक्टिकल हो गए, इनके होने से ना होने से आप पर फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और क्योंकि आप अब अपनी पावर में हो, इनकी बात आप नहीं सुन सकते। इनकी कोई भी बात आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अब इनके लिए इमोशनल नहीं हो, प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, इनसे नाराज़ हो, कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि आप इनसे नफ़रत करने लगे हो, ठीक है। जिस वजह से पर्सन कन्फ्यूज़ है कि अब कैसे करके इस रिश्ते को ठीक करें, कैसे करके आपको मनाएँ। इनके मन में है कहीं न कहीं कि आपकी शादी तो नहीं होगी किसी से, या फिर आपने किसी के लिए शादी के लिए हाँ तो नहीं कर दिया। हो सकता है आपकी शादी किसी और के साथ तय हो गई हो, एंगेजमेंट हो गई हो किसी की, जिस वजह से अब इस पर्सन को डर लग रहा है, ठीक है। अब इनको डर ये लग रहा है कि आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया है इनकी तरफ से। आप नहीं चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। इसलिए इनको डर लग रहा है। अब ये एफ़र्ट लगाने के लिए तैयार है, रेडी है। अब कुछ भी करने के लिए, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए तैयार है। ये जो कुछ करना चाहते हैं, वो ये है कि ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं। ये नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हो और ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, जिस वजह से ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। और कहीं न कहीं इनको मैनिफेस्ट भी आप हो रहे हो, जाने अनजाने में कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं न कहीं फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं आपके साथ। इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहते हैं, इस एंग्ज़ायटी से, इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। और आप इनसे अनकंडीशनल प्यार करते हो। आप इनको अपना सोलमेट मानते हो, अपना ट्विन फ्लेम मानते हो। आपको लगता है मेरा इससे कनेक्शन रूह से रूह तक का है, यह भी ही हम एक दूसरे को नहीं मिले हैं, ठीक है। दोस्ती तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो मेरी रूह में उतर चुका है, रूह में उतर चुकी है। ये प्यार सिर्फ रूहानी है, ऐसा प्यार नहीं है जो कि आज मिले कल छोड़ के चले गए। उसने बेशक मुझे नहीं समझा या मुझसे उतना प्यार नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने उसे दिल से चाहा, दिल से प्यार किया, ठीक है। कहीं न कहीं आप इनके बिना बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हो खुद को। ऐसा लगता है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। इनके जो कहते हैं ना, समय एक दूसरे के साथ गुज़ारा है, उस समय को आप नहीं भूल पाते हो।
क्योंकि उसको बहुत मिस करते हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, अगर ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन रोते हैं रात को, किसी से कह नहीं पाते। कोई सुनने वाला भी नहीं है आपके आसपास कि किसको अपनी दर्द भरी कहानी सुना दे, किससे अपना दर्द बांट ले। कोई ऐसा हो जो थोड़ा किसी से कहकर मन हल्का हो जाए, थोड़ा सुकून मिल जाए। आपके पास वो भी ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिस वजह से आप अपना दुख किसी और को सुना सकें, ठीक है। तो आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपका सच्चा प्यार है, आपका ट्रू लव है, इससे आप दूर नहीं रह सकते। अगर सच में सच्चा है तो आज नहीं तो कल ये पर्सन मेरी लाइफ में लौट कर आएगा, ज़रूर आएगा। देखो, हो सकता है कि जिसका ज़्यादा समय हो गया है वो पर्सन टाइम ले आने में, लेकिन अगर जिसका अभी 6 महीने में, 6 हफ्ते में, या फिर किसी को 8 हफ्ते हो गए या 8 महीने हो गए, जिसका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वो पर्सन के ज़्यादा चांस है आने के, ठीक है। बाकी को टाइम लगेगा आने में। तो ये है आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए, और आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपने रिश्ता अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया। इनको डर लग रहा है कि आपके सामने किस तरह से आएँ, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन इस पर्सन के मन में है कम्युनिकेशन करना, वापस आना आपकी लाइफ में, और कहीं न कहीं ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं, आपसे कहकर आपकी बात को सुनना चाहते हैं। कहीं न कहीं फ्यूचर प्लानिंग करने का इनका मन है कि आपके साथ फ्यूचर देखने लगे। पहले शायद नहीं देख रहे थे, लेकिन अब इनको जब दर्द मिला है कहीं से, और तब समझ में आया कि मैंने भी किसी को दर्द दिया है, ठीक है। अब कहते हैं ना कि अकल ठिकाने आ रही है इनकी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं 10 रीयूनियन माय सोलमेट, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।